वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो दोस्तों। अमन मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। आज की बात यह है कि मेरे वीडियोज में बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि जो नए डेयरी फार्मर हैं वो अपनी डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें। पहले गाय लाएं या भैंस लाएं, कैसे शेड बनवाएं, कितने पैसे से शेड बनवाएं, कितने बाई कितने का बनवाएं, कौन सा फीड खिलाएं शुरुआत में। तो मैं सबसे पहले उनको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले ही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले गाय लाएं। और ये मैं बताऊंगा कि गाय क्यों लाएं, भैंस क्यों ना लाएं। और दूसरी बात कि टीकाकरण अवश्य करवाएं। जो शुरुआत में नए डेयरी फार्मर जब जानवर खरीद के लाएं तो अपने पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि नए डेयरी फार्मरों को ये नहीं पता होता है कि कौन से मौसम में जानवरों को कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सी बीमारी होगी, कौन सी वायरल संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो इसलिए वो बीमारी उनको वो संक्रमण फैले ही ना, हो ही ना, इसलिए पहले ही वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन करवा देने से 90% 95% चांस कम हो जाता है। और इस वजह से उनको बड़े नुकसान से बच जाएंगे वो, अगर वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो अब मैं बताता हूँ कि भैंस क्यों ना लाएं, गाय ही क्यों लाएं। तो गाय, हर मामले में गाय अच्छी है दोस्तों। गाय दूध भी ज्यादा देती है और पैसे में भी कम में मिलती है। अगर दाम की बात करें तो 1 लाख में 10 लीटर दूध देने वाली भैंस मिलेगी और 1 लाख में लगभग 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय मिल जाएगी आपको। और गाय हर मामले में अच्छी है। गाय 10 महीने तक लगातार दूध करेगी दोनों टाइम, और भैंस जो है कि 4 से 5 महीने दोनों टाइम दूध करेगी और उसके बाद फिर 2 महीने एक टाइम दूध करेगी। इस मामले में भैंस बहुत पीछे है। भैंस भी उतना ही खाएगी जितना गाय खाएगी। अब दोनों का चारे का कंपैरिजन कर लेते हैं। 10 किलो चारा, सूखा चारा भैंस खाती है, 10 किलो सूखा चारा गाय खाती है। 20 किलो हरा चारा गाय खाती है, 20 किलो हरा चारा भैंस खाती है। दाने में थोड़ा अंतर है। पशु आहार जो हम लोग देते हैं तो वो तो दूध के हिसाब से देना पड़ता है। तो भैंस तो कम दूध देती है तो उसको 3 किलो पशु आहार खिलाना पड़ता है, 3 किलो खिलाते हैं। और गाय 20 लीटर दूध देती है तो उसको 7 किलो प्रतिदिन का खिलाते हैं। तो दोनों का अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 280 रुपये हुए गाय के खर्चे प्रतिदिन के, क्योंकि 7 किलो फीड का 140 रुपये हुआ। और हमारे एरिया में भूसे का रेट लगभग 400 रुपये है, तो 4 रुपये प्रति किलो भूसे का हो गया, 40 रुपये भूसे का हो गया। और हरा चारा तो हमारे खेत का ही है, लेकिन जो शहर वाले हैं, शहर से देख रहे हैं, उनके लिए मैं जोड़ कर बता देता हूँ इंक्लूड करके कि 5 रुपये किलो हमारे एरिया में जिसके पास हरा चारा नहीं है वो खरीद के लेके जाता है, खिलाता है अपने जानवरों को। तो 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का हरा चारा हो गया 20 किलो। तो 280 रुपये गाय के हो गए खर्चे। और भैंस की खर्चे की बात करें तो भैंस का फीड का पैसा कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि भैंस 3 ही किलो फीड खाती है तो उसका 60 रुपये फीड का हो जाता है। और हाँ, भूसा तो उतना ही खाती है तो 40 रुपये भूसे का हो जाता है उसका। और हरा चारा तो मान चलो हरा चारा भी उतना ही खाती है तो 100 रुपये हरे चारा का हो जाता है। तो उसका भैंस का प्रतिदिन का अगर तीनों चीजों का मिलाकर अगर रेट पैसा बताएं तो 200 रुपये उसका हो जाता है। और दूध का पैसे की बात कर लें अगर, तो भैंस का दूध हमारे एरिया में 55 से 60 रुपये लगता है। डेयरी में हम लोग दूध देते हैं, अमूल डेयरी पे या फिर श्वेत धारा डेयरी है, ज्ञान धारा डेयरी है, इन सभी को दूध देते हैं तो 55 से 60 रुपये लगता है। तो 55 रुपये के हिसाब से 10 लीटर का 550 रुपये हो गया। तो अगर खर्चे काट के अगर दूध प्रॉफिट देखें तो फिर उसमें से अगर 200 रुपये माइनस कर दें तो 350 रुपये प्रतिदिन के बचते हैं। अगर भैंस की तुलना में गाय को देखें तो गाय प्रतिदिन 20 किलो दूध करती है। मेरे एरिया में 45 रुपये से 50 रुपये गाय का दूध का रेट लगता है। तो 20 लीटर दूध का लगभग हो गया 900 रुपये। और 900 रुपये में से 280 रुपये अगर काट दें तो कितना बचता है, कमेंट करके आपसे बताइए। 900 में से 200, 620 रुपये बचते हैं। अगर गाय के दूध के पैसे में से अगर गाय के खर्चे निकालें तो 620 रुपये बचते हैं प्रॉफिट। तो इसमें तो गाय बहुत आगे है। जितना भैंस का पूरा दूध का पैसा है बिना खर्चा काटे, उससे ज्यादा तो गाय का बच जाता है। तो इसलिए मैं नए डेयरी फार्मर जो है उनको सलाह यही दूंगा कि वो शुरुआत में गाय ही लेकर आए, भैंस ना लेकर आए। भैंस में ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं है। तो मैं एक दिन का बताया हूँ, 600 रुपये प्रतिदिन का प्रॉफिट। अगर वो महीने का देखें, 10 महीने का देखें, अगर वो वैसे देखें तो गाय 10 महीने तक लगती है तो 10 महीने तक प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा।
अब 635 गुणे, अब वो जोड़ेंगे 10 या 30, 300 दिन का, 300 दिन गाय लगती है, तो 635 गुणे 300 के दिन करेंगे। 300 दिन करके बताइए कमेंट में कितने पैसे हुए। और भैंस जो है कि वो 350 रुपये उसके प्रतिदिन बचते हैं, तो 5 महीने, लगभग 5 महीने रख लीजिए, कंटिन्यू लगती है, तो 5 महीने में 150 दिन होते हैं, तो 150 दिन में 350 से गुणा करके बताइए कि कितने रुपए होते हैं। तो उसमें तो भैंस और गाय में बहुत अंतर आ गया। सीधे जितना भैंस का रेट है 1 लाख रुपए, 1 लाख से ज्यादा, तो गाय में से प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं नए डेयरी फार्मरों से यही सलाह देता हूँ कि वो शुरुआत में गाय लेकर आए। और दूसरी बात की चारे में क्या खिलाएं, तो चारे में आपके एरिया में जो उपलब्ध हो वो खिलाएं। मेरे एरिया में तो मक्का, बाजरा और रेड नेपियर, 4G बुलेट, ये सभी चीजें खिलाई जाती हैं गर्मियों के दिन में। और सर्दियों के दिन में बरसीन खिलाया जाता है, और मक्खन चेरी, मक्खन घास जो आता है वो खिलाते हैं हम लोग। और फीड जो है कि फीड संतुलित आहार जो आता है वो हम लोग ज्ञानधारा का देते हैं, ज्ञानधारा का भी देते हैं, श्वेत धारा का भी देते हैं, क्योंकि हमारा दूध डेयरी पे जाता है तो वहां पे डेयरी से ही उठा लेते हैं, तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट में, सस्ते रेटों में मिल जाता है, तो हम लोग थोक में वहीं से उठा लेते हैं। और आप सभी को, नए डेयरी फार्मर हैं उनको सभी को सलाह देना चाहता हूँ शुरुआत में कि डिमोटिवेट ना हो। अगर कोई जानवर आप खरीद के लेकर आते हैं बाजार से, 15 लीटर दूध का चेक करके लाते हैं, दूध निकाल करके लाते हैं, और अगर आपके यहाँ आता है 12 लीटर दूध देता है, 10 लीटर दूध देता है, तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वो सभी के साथ ऐसा ही होता है। शुरुआत में जो सभी लोग डेयरी फार्मर जो शुरुआत करते हैं, जो जितने भी डेयरी फार्मर हैं, शुरुआत उन्होंने किया था, जबकि मैं भी किया हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सभी के साथ ऐसा होता है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे अनुभव जब हो जाता है तो फिर हम जानवर लाने जाते हैं, तो फिर जितना यहाँ पे देख के लाते हैं उतना फिर दूध अपने यहाँ निकाल लेते हैं। और दूसरी बात की मैं अपना बता दूं कि मैं तो पहले जब जानवर खरीदने गया था तो शुरुआत में मेरी एक बीमार भैंस मिल गई थी, तो इसमें मुझे 40,000 रुपए का घाटा लग गया। तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है कि जानवर कभी बीमार निकल जाता है, तो कभी दूध कम देता है, तो जब आपको अनुभव हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप बेझिझक अपना पशु खरीद के लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना दूध देख कर बाजार से लाएंगे, मार्केट से लाएंगे, उतना ही दूध आपके घर पर देंगे। तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और मैं सभी डेयरी फार्मर्स को कहना चाहूंगा, ये सलाह देना चाहूंगा, लोन लेकर डेयरी फार्मिंग ना करें। क्योंकि आप जब डेयरी फार्मिंग जो है कि बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डेयरी फार्मिंग की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। आप शुरुआत 4-5 पशुओं से करेंगे, जितना उसमें इनकम नहीं होगा उससे ज्यादा वहां पे बैंक का ब्याज बढ़ जाएगा। आप लोन लेकर के आपने सेट बनवा दिया बहुत अच्छा खासा, बहुत बड़ा, 6-7 लाख का, और जानवर लाए 2-3 तो उसमें जितना आपको प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा उसमें ब्याज हो जाएगा। तो आपको क्या फायदा उससे? आप जितना पैसा आपके पास है उतने पैसे से आप स्टार्ट कीजिए। फिर आप जो डेयरी फार्मिंग में जो शेड बनवाने में पैसा लगाने वाले हैं उसको बचा करके, थोड़ा शेड हल्का बनवा करके, काम चलाऊ बनवा करके आप उस पैसे को जानवर में इन्वेस्ट कर दीजिए, गाय खरीदने में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आपके पास 2-3 हजार रुपये प्रतिदिन के आने लगेंगे तो फिर बनवाइएगा मनचाहा, जैसे मन करिए वैसे बनवाइए। फिर आपको क्या दिक्कत है? जब पैसे डेली के आने लगेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। किसी से पूछना भी नहीं है कि भाई कैसा बनवाऊं, सस्ता बनवाऊं या महंगा बनवाऊं। जैसा चाहिए वैसा बनवाइए, जैसा चाहिए वैसा पशु लेकर आइए, जितना महंगा चाहिए उतना महंगा पशु लेकर आइए। तो यही सब बातें हैं। बस डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए डेयरी फार्मरों को, मोटिवेट रहना चाहिए प्रॉपर, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। क्योंकि सभी डेयरी फार्मरों के साथ जब न्यू डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा धोखा होता है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता है। कुछ डेयरी फार्मर जो वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो उनको, कुछ जानवरों को ऐसा बीमारी हो जाती है जो नहीं जान पाते हैं कि कौन सी बीमारी है, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते हैं, फिर ज्यादा हो जाता है, पशु बीमार ज्यादा होने लगते हैं, दूध का प्रोडक्शन रुक जाता है, पशु मर भी सकता है, फिर बेचना पड़ता है। तो डेयरी फार्मिंग जो है, डेयरी फार्म फिर खत्म हो जाता है, लॉस में जाने लगता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सभी को बताऊंगा कि जब आप नया पशु लेकर आए तो उससे वैक्सीनेशन, उसको टीकाकरण जरूर करवाएं। और बेस्ट ऑफ लक। और सभी लोग मेरे वीडियोज में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरी डेयरी फार्मिंग से जुड़े वीडियोज पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहे। और चैनल को बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा जो वीडियो पड़े उस तुरंत आप तक पहुंचे। इसी के साथ राम।